डे 6 है और डे 6 में आपने कहा कि बहुत कुछ फेर बदल होने वाला है। आज के युद्ध में उस समय के जो जैनजी रहे होंगे उनका आज विशेष शौर्य देखने को मिलेगा। अभिमन्यु के 5 भाई और केकय देश के 5 पुत्र, उन्होंने आज के युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाने वाले हैं। तो कुरुक्षेत्र की भूमिका है क्या और इसको कुरुक्षेत्र ही क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र क्षेत्र है, अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर मरने से कहते जो आदमी यहाँ मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध की शुरुआत होती है, कौन अपनी तरफ से शुरुआत करता है? पहला प्रहार उधर गुरु द्रोण है, इधर भीम है। दोनों गुरु चले आमने सामने की टक्कर। गुरु जी की तरफ चारों तरफ बाण छोड़े। गुरु जी ने कहा प्रत्युत्तर देंगे, तो उन्होंने भीम के सारे शरीर को भींच दिया। अच्छा। उसके शरीर से रुधिर निकलना शुरू हो गया। अचानक ही भीम की निगाह पड़ती है कि शकुनी कहीं खड़ा युद्ध कर रहा है। जब शकुनी को देखता है भीम तो उसका तन बदन जल जाता है। सारे के सारे कौरव और लड़ने के लिए आ गए। धृष्टद्युम्न को लगा कि भाई ये तो मामला थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो गया, अब क्या करना चाहिए। अब उसने वो किया जो वो नहीं करना चाहता था, उसने केमिकल वेपन का यूज़ किया। अब द्रोण ने जो युद्ध किया है वो देखने वाला युद्ध है। धृष्टद्युम्न के सारे जो थे इसके घोड़े मार दिए। अच्छा। धनुष तोड़ दिया और स्थिति ऐसी हो गई कि एक तरफा युद्ध होने लगा और सेना में शक्ति का संचार हो गया। गुरु की वाह वाह करने लगे, क्या वाह गुरुदेव, आपका सानी नहीं है, आपने दिखा दिया आप कितने वीरवर हो। इधर युधिष्ठिर जो कि पीछे खड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सिक्स सेंस उनका काम कर रहा है। उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अभिमन्यु के साथ उसके 5 भाई, उधर केकय देश के 5 राजकुमार और ये धृष्टकेतु, ये 12 महारथियों से कहा गया कि आप जाकर के युद्ध में और शामिल हुए। वहां जाकर के धनुष की टंकार, अट्टहास और ये युवाओं की सेना चलती चली आ रही है। इनको मरने का डर तो है ही नहीं। दौड़ जाते हैं और सारे युद्ध के माहौल को बदल देते हैं एकदम से। अभी तक जो गुरु द्रोण भारी पड़ रहे थे उन्होंने पलड़ा पलट दिया। इस संहार को देखते हुए भीष्म पितामह का पदार्पण होता है। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे जाकर मोर्चा संभालना पड़ेगा। और जब भीष्म आते हैं तो रुख बदल जाता है। आंधियां चलती हैं, बाणों की बरसात होती है और भीम के पराक्रम के आगे तो कोई टिक नहीं पाएगा। जो आज का दिन है वो 12 महारथियों को हमेशा याद रखेगा। 6वें दिन का अभिमन्यु, 5 द्रौपदी के पुत्र, एक महावीर धृष्टकेतु था और केकय देश के 5 राजकुमार, ये सारे यंगस्टर्स सामने आए। आज इन 12 लोगों ने ऐसा युद्ध किया कि ऐसा लगा कि सूर्य ढक गया है, ऊपर से रोशनी आनी बंद हो गई। तो जुड़े रहिए आदु टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमारी सीरीज में, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं महाभारत के उन 18 दिनों के बारे में, हम पहुंच चुके हैं 6ठे दिन पर, यानी कि डे 6। केएल उपाध्याय जी साथ में हमारे वैदिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो उपाध्याय जी स्वागत है। जय श्री कृष्ण। उपाध्याय जी, हम 5वें दिन के युद्ध के एंडिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत संहार हुआ। पांडव जो थे उनको एक एज मिली और हमने व्यू रचना की भी बात की थी। लेकिन अब डे 6 है और डे 6 में आपने कहा कि बहुत कुछ फेर बदल होने वाला है, तो शुरुआत कहाँ से करें? जय श्री कृष्ण भावना जी और टाइम्स मंत्रा के सभी दर्शकों को। आप लगातार देख रहे हैं महाभारत और आज 6वें दिन का युद्ध यहाँ तक पहुँचे हैं। अब युद्ध थोड़ा इंटेंस होने वाला है, बहुत इंटेंस युद्ध होने वाला है, तो उसमें हम प्रवेश करें। कुरुक्षेत्र की धरती पर ये युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र जो कि अपने आप में बहुत ही पवित्र तीर्थ है और आप देखिए कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने के लिए समस्त भारत से, भारत जो कि आज का भारत है इतना भारत नहीं, अगर बात करें तो उधर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान,
कजाकिस्तान, रशिया की जो कंट्रीज हैं उधर से भी, और इधर पाकिस्तान के सारे इलाके, ये सारा एक ही भारत था और इस भारत के हर कोने से वीर दौड़ पड़े और युद्ध में भाग लेने के लिए। कुरुक्षेत्र का अभी एक बड़ा सुंदर महीना चल रहा है, माघ मास, तो एक बात करना चाहिए कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि, मतलब मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा या जाऊंगी। कुरुक्षेत्रम बसाम्य हम, और हम जाके कुरुक्षेत्र में रहेंगे। अच्छा। स एव सततम ब्रूजात, जो ये बार बार बोलता रहता है कि मुझे कुरुक्षेत्र में जाना है, कुरुक्षेत्र में रहना है, मात्र बोलने मात्र से ही सर्व पापम विमुच्यते, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कुरुक्षेत्र का है। तो इस कुरुक्षेत्र में जो भी वॉरियर्स लड़ने के लिए आए हैं, वो एक आत्म बलिदान के लिए आए हैं। उनका ये है कि अगर हम जीत गए, चित्तवा प्राप्त सी महिम, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर जीते तो हमको शौर्य मिलेगा और बहुत सारे इनाम मिलेंगे और हमें पृथ्वी का शासन करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर मर गए तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस भावना के साथ और सब लोग युद्ध में प्रस्तुत हुए हैं। युद्ध का 5वां दिन, जिसकी आपने बात की, जाते जाते युद्ध की समाप्ति पर भी अर्जुन ने 25,000 सैनिक मार दिए। अच्छा। हाँ, कौरव सेना के। कौरव सेना के। और कौरव सेना में बहुत कोलाहल है, बहुत दुखी है दुर्योधन। उसकी सारी रणनीति, सारी उसकी जितनी भी उसके मन की जो इच्छाएं थी, सब धीरे धीरे मरती जा रही हैं। वो कह रहा है, हो क्या रहा है ये, मैं सब कुछ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अच्छा, उसका इतने हानि के बावजूद भी वो पितामह को खुले शब्दों में नहीं कह पा रहा है कि हम युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि पितामह ने बता दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जो कि साक्षात भगवान है, पार्थ धनुर्धर है, तो वहां विजय की कामना करना मूर्खता है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर उधर युद्ध में आए हैं। वो युधिष्ठिर अगर युद्ध में स्थिर है तो दुर्योधन भी युद्ध में स्थिर है जी। तो 5वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। 6वें दिन सूर्योदय, जैसे सूर्य होता है और ये लोग युद्ध के लिए आ जाते हैं। देखिए, इनके जीवन की आप शैली की बात करें तो कितना मुश्किल था युद्ध करना। कोई ऐसा नहीं था, कोई फन गेम नहीं था कि चले गए और पिकनिक मनाने गए हुए हैं। देखो कितना मुश्किल था इनके लिए। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध। आप समय देखें तो यही महीना से पहले पिछले वाला महीना जो था दिसंबर, जर्मनी का महीना, जहाँ के सूर्यास्त जो हो जाता है लगभग 5 बजे के आसपास सूर्यास्त हो जाता है। तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 10-12 घंटे का लगातार युद्ध करना। उसके बाद जो मर गए हैं उनका रिचुअल्स करना, फिर जाकर के अपने घाव बाव हुए हैं उनकी चिकित्सा लेना, अपने पंडाल में जाके खाना पीना खाना, फिर सो जाना, फिर अगले दिन की युद्ध की तैयारियां करना। रात्रि में मंत्रणा हुआ करती थी, कल हम क्या करने वाले हैं। अच्छा। और सुबह उठ करके अपने नित्य क्रियाएं करना और सूर्योदय से पूर्व और युद्ध में प्रस्तुत हो जाना। ये सब युद्ध का क्रम था जी। 6वें दिन भी जैसा कि युधिष्ठिर की नित्य दिनचर्या थी, ये अपने गुरु के पास जाते हैं, धौम्यऋषि के पास जाते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, आज हम कौन सी व्यूह रचना करें, वास्तु के हिसाब से कौन सा हमारे लिए फलदायी है। 6वें दिन के हिसाब से उन्होंने बताया कि आज आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जो आपका प्रतिपक्षी जिस व्यू की रचना करना है, उस व्यू को आप पकड़िए। अच्छा। मतलब लगातार जो भीष्म पितामह ने रचना की, वो मकर व्यू की रचना कर रहे हैं। अब इस बार युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा था, धृष्टद्युम्न, आज आप मकर व्यू की रचना करें। तो मकर व्यू की रचना की गई। जब इधर मकर व्यू की रचना हुई है तो इनके प्रत्युत्तर में भीष्म पितामह अपने आप में बहुत बड़े सेनानायक थे और इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले थे, बड़े महान योद्धा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि सामने वाली पार्टी ने अगर मकर व्यू बनाया तो हमें जो व्यू बनाना है वो क्रॉच व्यू बनाना है। अच्छा। क्रॉच एक सारस पक्षी जो होता है, उड़ता हुआ सारस ऐसा पक्षी, और उसका ऐसा उस शेप का व्यू बनाया गया। इधर से मकर व्यू। अब मकर व्यू की आप रचना देखिए, इसमें किस किस को कहाँ खड़ा किया गया। जो क्रोकोडाइल, जिसको संस्कृत में मकर कहते हैं, हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं, उसकी आप शेप देखिए। उसका एक हेड होता है, आगे 2 आईज होती हैं उसकी, बड़ा सा मुंह होता है ना। उसके बाद उसका गला,
उसके बाद उसका पेट, और बाद में चारों तरफ उसकी छोटी छोटी 2-4 टांगे, और पीछे उसकी पूंछ। ये है इस शेप में। और ये खाली सेना को खड़ा करने का प्रोपोर्शन नहीं था, ये आगे जब सेना बढ़ती थी तो इसी शेप में धीरे धीरे करके आगे बढ़ा करती थी, ताकि सामने वाले की सेना को भेद दिया जाए। अच्छा। और अपनी सेना को प्रोटेक्ट करके रखना है, व्यू को बचा के रखना है। क्योंकि व्यू जो है, अगर आप समझें इस व्यू को, पिछली बार में चर्चा की थी, आपने एक उदाहरण दिया था एक बाहुबली मूवी में, उसमें कुछ दिखाया था, पिक्चराइजेशन करके दिखाया गया था। तो एक ह्यूमन वॉल बना दिया जाया करती थी। अच्छा। उस ह्यूमन वॉल को अगर उसमें से उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। उस ह्यूमन वॉल में जैसे दूसरी सामने का पक्ष प्रहार करके घुसेगा, जितने सैनिक मर गए उतने सैनिक दोबारा, फिर मर गए, फिर दोबारा। तो एक ह्यूमन चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। अच्छा। तो अब इस मकरव्यूह की बात करें तो मकरव्यूह के जो हेड था, हेड पर खड़ा किया गया अर्जुन, उसके साथ द्रुपद। जो मुंह था उस पर खड़ा किया गया दोबारा से भीम को। टक्कर तो भीम ने निकली है। उसकी जो आईज हैं आज थोड़ा चेंज किया गया, जो पीछे जो कल लोग पीछे खड़े हुए थे उनको सबको आगे लाया गया। अच्छा। एक स्ट्रेटजी के तहत नकुल और सहदेव जो 5वें दिन के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज के साथ पीछे थे, वो सबसे आगे आ गए आज। तो इस प्रकार से उसका जो ग्रीवा है, जो उसका गर्दन है, वहां पर, क्योंकि बीच में इसमें जो राजा है उसको पीछे नहीं रखा जाता, मकरव्यूह में उसको बीच में रखा जाता है। युधिष्ठिर को बीच में रखा गया आज। युधिष्ठिर को, एंड युधिष्ठिर वाज एस्कॉर्टेड बाय उसके जो अभिमन्यु और उसके 5 भाइयों के द्वारा। और सात्यकी, जो कि सात्यकी को कल बहुत मार पड़ी है, उसके 10 पुत्र मारे गए, बेटे थे। हाँ, 10 पुत्र उसके मारे गए, और खुद ही बहुत घायल हो गया। तो उसको पीछे रखा गया कि आज आप राजा के साथ रहिए, राजा प्रोटेक्ट रहेगा, आप भी प्रोटेक्ट रहेंगे, आप प्रोटेक्शन में रहिएगा। इसी प्रकार से भूरिश्रवा को भी वहां प्रोटेक्शन दिया गया सामने एक तरफ। जहां उसकी लेग्स हैं वहां पर जो इनको खड़ा किया गया है, शिखंडी को। अच्छा। एक तरफ शिखंडी को खड़ा किया गया, एक तरफ चेकितान को खड़ा किया गया, पीछे इरावान को, और इस तरह से अलग अलग लोगों के जो अलग अलग योद्धा थे। और आज के युद्ध में एक खास बात होने वाली है। जैसे एक टाइम आता है ना, कभी तो एल्डर्स का टाइम होता है, फिर यंगस्टर्स का टाइम आता है, कभी आजकल जेन जी का टाइम आया हुआ है। तो आज के युद्ध में उस समय के जो जेन जी रहे होंगे उनका आज विशेष शौर्य देखने को मिलेगा। अच्छा। उसमें अभिमन्यु के 5 भाई और कैकय देश के 5 पुत्र, उन्होंने आज के युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाने वाले हैं। अच्छा। जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे जी। अच्छा, यहीं पर एक बात और जोड़ूं कि मकरव्यूह उनका हो गया, सामने के क्रौंच व्यू है, उनकी तैयारी भी देखिए। वो लोग भी भीष्म जो है बड़े सेना नायक हैं, उनकी तैयारी देखिए। उन्होंने सबसे आगे खड़ा किया द्रोण को। अच्छा। द्रोण को, और क्रौंच की जो चोंच होती है उस स्थान पर खड़े हैं द्रोण, आप देखिएगा। और उसके जो नेत्र हैं, पक्षी के जो नेत्र हैं, उस स्थान पर खड़ा किया गया अश्वत्थामा को और कृपाचार्य को। इन दोनों को क्यों? क्यों? दोनों ही इमोर्टल हैं, दोनों ही अमर लोग, अमर हैं। कृपाचार्य भी, तो इनको आगे टक्कर देने के लिए कि ये लोग तो मरने वाले हैं नहीं, तो इनको आगे रखें। सामने वाले में फियर फैक्टर तो रहता ही रहता है कि भाई ये लोग मरने वाले हैं नहीं, इनसे कितना युद्ध कर लो, घायल हो जाएंगे लेकिन ये मरेंगे नहीं। अच्छा। तो सामने सबको पता है कि ये अमर लोग हैं। तो इस प्रकार का ये व्यूह रचना दोनों तरफ से हो गई। आचार्य जी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह युद्ध लड़ा गया था, ऐसे में कुरुक्षेत्र की इम्पोर्टेंस हमने कई बार बात की है, लेकिन अगर युद्ध के नजरिए से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र की भूमिका है क्या, और इसको कुरुक्षेत्र ही क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र का अर्थ है, देखो 2 चीज होती है हमारे यहाँ, एक होता तीर्थ, एक होता क्षेत्र। जो तीर्थ हैं, जो नदियों के सहारे जो स्थान बने, जो पूजनीय स्थान है, उनको तो हम कहते हैं तीर्थ। और जो सरोवर के किनारे जो ऐसे पूजनीय स्थान बनते हैं उनको क्षेत्र कहा जा सकता है। अच्छा। जैसा क्षेत्र राज है पुष्कर, और प्रयागराज है तीर्थराज। अच्छा। प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं क्योंकि प्रयाग के किनारे 3 नदियां मिलती हैं,
गंगा जमुना सरस्वती। हम्म, तो एक वही एक स्थान है यहाँ पर तीनों नदियों का संगम है और तीनों पवित्र नदियों का संगम है। हम्म, उसको तीर्थराज कहा जाता है। अच्छा, इसी और पुष्कर पुष्कर जी उसको क्षेत्रराज कहा जाता है। हम्म, तो कुरुक्षेत्र क्षेत्र है, अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम्म, तो यहाँ पर मरने से कहते जो आदमी यहाँ मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। हम्म, तो इसलिए, और ये विस्तीर्ण क्षेत्र था। आप बताइए, कुरुक्षेत्र से आगे पानीपत है, ये बड़ा खुला इलाका था युद्ध के लिए। हम्म, तो पानीपत में भी 3-3 लड़ाइयाँ हुई अभी, है ना। हाँ, अभी के एरा में आप वो देखें तो पानीपत में, तो ये स्थान वो है कि जहाँ वॉरियर्स की भूमि है, जहाँ बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, और ऐसा स्थान है कि जहाँ पे खुला खुला स्थान है जहाँ पे युद्ध हो सकता है। तो इसलिए इसको चूज किया गया है। जी। आपने कहा था कि अर्जुन ने जाते जाते कौरवों की काफी सेना को खत्म कर दिया। ऐसे में मेरा अगला सवाल ये कि कौरवों की तरफ और पांडवों की तरफ इस समय का माहौल कैसा था? क्योंकि अगला युद्ध भीम जाहिर सी बात है आगे खड़े हैं सबसे आगे। ऐसे में कौरवों के अंदर भी एक भय एक डर तो है ही। और आपने कहा कि जो जेनजी उस समय के थे जैसे अभिमन्यु के भाई हो गए या यहाँ पे उनके बेटे हो गए। ऐसे में क्या माहौल कैसा था? अंदर की जो मनोस्थिति थी वो क्या थी? मनुष्य सबकी ये थी कि ये जो क्षत्रिय लोग होते हैं, वॉरियर लोग होते हैं, इनका जब बचपन में उनको घुट्टी में एक चीज सिखाई जाती है, उस समय जो वॉरियर्स हुआ करते थे, कि हमें युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना है, अपना कौशल दिखाना है, अपना युद्ध कौशल दिखाना है। और ये जीवन का यही उद्देश्य हुआ करता था कि हम एक अच्छे वीर के रूप में जाने जाएं। इसलिए एक बड़ा सुंदर सा एक दोहा है जिसमें कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता के विषय में कहा गया है। हम्म, जननी जने तो भक्तजन, हम्म, के दाता के सूर। मतलब, हे माँ, अगर तू बच्चे पैदा करना चाहती है ना, हम्म, तो तेरे पास 3 ऑप्शन है। या तो तू कोई भक्त पैदा कर, भगवान का भक्त, जो तुम्हें उद्धार कर दे, तुम्हारी पीढ़ियों को उद्धार कर दे। हम्म, या दाता, जो ऐसा डोनर हो, ऐसा दाता हो जिसके दान को दुनिया याद रखे, वो इतना कंट्रीब्यूट करे समाज में कि उसके कंट्रीब्यूशन को दुनिया याद रखे। अच्छा, पहला भक्त, दूसरा दाता, हम्म, तीसरा शूर, शूरवीर। शूरवीर। एक शूरवीर की माँ होना बहुत बड़े गौरव की बात है। हाँ, नाहित रहियो बांझ तू, अगर नहीं ऐसा नहीं कर पाए तो बांझ रहना अच्छा है। किसी पुत्र को जन्म मत दे, कोई जरूरत नहीं संतान पैदा करने की। काहे गंवावे नूर, अपने शरीर को क्यों खराब करना, अपने इस सुंदर शरीर की क्यों आपको उसका खत्म करने वाली बात है। हम्म, तो शूरवीर पैदा करना बहुत बड़ी बात थी। तो शूरवीर होना भी पहले बहुत पूजनीय माना जाया करता था। और क्षत्रिय जो कि वॉरियर हुआ करते थे, उनमें तो ये बात बचपन से थी कि उनको अच्छा शूरवीर बनना है। हम्म, तो जो उस समय के नवयुवक थे, हम्म, जो जैन जी थे उस समय पे, उनके मन में भी थी कि हम अच्छे वॉरियर के रूप में जाने जाएं। अच्छा। जी। तो उस समय पर आपने कहा कि अब जो दोनों तरफ का व्यू है, व्यू रचना है वो बन चुकी थी। अब आगे क्या? युद्ध की शुरुआत होती है तो पहला प्रहार या पहला कौन अपनी तरफ से शुरुआत करता है? ऑब्वियसली पहला प्रहार उधर गुरु द्रोण है, हम्म, इधर भीम है। हम्म, दोनों गुरु चले आमने सामने की टक्कर, और भीम ने शुरुआत से बढ़त ली। अच्छा, उसने गुरु को प्रणाम किया, और प्रणाम किया 9 बाणों के द्वारा। अब भीम में ताकत तो बहुत है, हम्म, उसका जो बाण लगता है तो वो बाण तो विदीर्ण करने वाला होता है। गुरु जी की तरफ चारों तरफ बाण छोड़े। गुरु जी ने कहा प्रत्युत्तर देंगे, तो उन्होंने भीम के सारे शरीर को भींच दिया। अच्छा, उसके शरीर से रुधिर निकलना शुरू हो गया, आगे आगे था, और इतना रक्तपात होने लगा कि भीम देखने लगा अपने शरीर की ओर। लेकिन प्रत्युत्तर में उसने क्या किया, उसने बाणों का संधान किया, और गुरु द्रोण के घोड़े थे, उनका जो सारथी था, सारथी को मार दिया, अच्छा, छत्र तोड़ दिया। हम्म, गुरु द्रोण ने देखा कि इसने तो मेरे सारथी को मार दिया। हम्म, तो गुरुदेव ने स्वयं भागदौड़ संभाली, स्वयं एक हाथ से, देखिए कितना उनका सामर्थ्य है, एक हाथ से रथ चला रहे हैं, और एक हाथ से, उसी हाथ से और संधान करके बाण छोड़ रहे हैं, हम्म, और भीम को पूरी टक्कर दी है। और आमने सामने का युद्ध चल रहा है लगातार, और उधर से भी सारे वीर, क्योंकि रथियों के साथ रथी लड़ने लगे, हाँ,
हाथियों के साथ हाथी लड़ रहे हैं, घुड़सवार के साथ घुड़सवार लड़ रहे हैं। तो जिसको जहां लग रहा है, उन्होंने जो फ्रंट पे जो लोग थे सबने अपने अपने युद्ध का मोर्चा संभाला। अश्वों की सेना भीम के साथ थी और भीम ने चढ़ाई कर दी गुरु द्रोण के ऊपर अच्छा। और घनघोर युद्ध हो रहा है। अचानक ही भीम की निगाह पड़ती है कि शकुनी कहीं खड़ा युद्ध कर रहा है। अच्छा। अब देखिए यहाँ इमोशंस काम करते हैं। जब शकुनी को देखता है भीम तो उसका तन बदन जल जाता है, ये दुष्ट है, इसी के कारण महाभारत हुआ है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। तो धृष्टद्युम्न पिछली पंक्ति में खड़े हुए हैं, उनसे कहा गया कि अब आप चार्ज लो, आप गुरु द्रोण से लड़ो और मैं आगे युद्ध करने जाता हूं शकुनी के साथ। भीम ने अपना रथ मोड़ा, शकुनी के साथ चले गए। यहाँ धृष्टद्युम्न और द्रोण में युद्ध चल रहा है। शकुनी को जैसे ही इन्होंने टारगेट किया, शकुनी इतना बड़ा भीड़ तो नहीं था कि भीम के सामने टक्कर ले, उसकी प्रोटेक्शन में, लेकिन वो प्रिय मामा था अपने भांजों का। तो दुर्योधन ने जैसे देखा कि शकुनी को मारने के लिए भीम आ रहा है, तो उसने सब अपने भाइयों से कहा, तो भाई सारे के सारे उसके जो भाई थे बाकी एक पंक्ति बना करके उसकी रक्षा के लिए शकुनी को के पीछे आ गए। भीम ने देखा कि सारे के सारे कौरव मेरे से लड़ने के लिए आ गए हैं, तो उसने उनके व्यूह में घुसने का प्रयास किया, लेकिन व्यूह इतना मजबूत था कि भीम से भी व्यूह नहीं टूट पाया। और उधर खड़े हुए जो कौरव सेना है, जो कौरव हैं, जो द्रोण के पुत्र हैं, वो इसको चढ़ा रहे हैं भीम को। अच्छा। एक तरह से टीज कर रहे हैं उसको। अब भीम को ये सहन नहीं हुआ। अब वो भूल गया कि व्यू क्या होता है, मेरी रणनीति क्या है, हमने क्या सोचा है, क्या स्ट्रेटजी बनाई है। उन्होंने सारथी का नाम था विशोक। अच्छा। भीम का जो सारथी था, विशोक को किया और अपना पौंडर नाम का शंख बजाया। सबको लगने लगा भीम अब कुछ करने वाले हैं, सब तरफ आए। उन्होंने विशोक को बोला कि तुम 2 घड़ी रुको। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट्स। अच्छा। एक 24 मिनट की एक घड़ी होती है, इसको घड़ी बोला जाता है। अच्छा। हाँ, एक घड़ी आधी में पुनः आध, और तुलसी संगत साधुकी हरहे कोट अपराध, ये बहुत सुना हुई बात होती है। तो घड़ी का मतलब सिर्फ होता है कि 24 मिनट का समय, इसको घड़ी कहते हैं। ठीक। उसने कहा वेट फॉर 48 मिनट्स, मैं वापस आता हूं, तुम यहीं खड़े रहना, अपना बचाव करते रहना। भीम को क्या सूझी कि भीम ने सारथी को छोड़ दिया और रथ पे से ही छलांग लगाई। जो आगे जो वो एक वॉल बनी हुई थी, ह्यूमन वॉल थी, ह्यूमन चेन सामने थी, उसको पार करके और सेना के बीच में पहुंच गए। अच्छा। भीम। अब आप ये देखिए, जैसे कबड्डी का खेल होता है, एक कबड्डी के खेल में अगर एक प्लेयर जा रहा है तो सोच के जाता है वापस कैसे आऊंगा। तो एक पूरी जब जाता है तो सोच करके जाता है कि रास्ता हो कैसे निकल के आऊंगा। लेकिन भीम ने सोचा नहीं मुझे वापस कैसे आना है। ताकत का घमंड है ना, इतने ज्यादा है। उन्हें कहा कि मैं जान जाता हूँ, वहीं रास्ता बन जाता है। तो भीम ने सोचा नहीं मैं किसी को साथ लूं, और समरांगण में अकेला भीम चले गए। अब उन्होंने कहा ये तो लॉटरी लग गई। कौरव सेना ने कहा कि जो हम चाहते थे वही हमारी झोली में आ गया। दुर्योधन ने कह दिया कि भीम को मारना नहीं है, भीम को घायल करो, भीम को हम जिंदा पकड़ेंगे। अच्छा। हाँ, भीम को हम जिंदा पकड़ेंगे और जिंदा पकड़ने के बाद इनसे मोलभाव करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर हमने भीम को पकड़ लिया तो आज युद्ध हमारा फिनिश हो जाएगा, आज जो चाहिए हमको मिल जाएगा। भीम को पकड़ लिया, भीम को चारों तरफ से घेर लिया है। भीम ने कहा कि अच्छा तुम मुझे मारने के सोच रहे हो सब लोग मिलकर के, चलो तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तुम्हें मारता हूं। तो भीम ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, हाथी पकड़े, एक हाथ मारता है हाथी के मस्तक पर, हाथी के चिंगारता हाथी गिर पड़ता है। एक लात मारता है तो उड़ जाता है रथ का रथ सामने। ये दुर्दांत होकर के भीम ने यम जैसा दंड हाथ में लेकर, जैसे यमराज घूमते हैं, काल बन करके ऐसे भीम घूमने लगे। लेकिन शक्ति अपनी जगह होती है, संख्या अपनी जगह होती है। नंबर्स का तो गेम है, नंबर्स तो काम करेगा। भीम, उसके हाथ में इस समय सिर्फ गदा है, धनुष तो छोड़ दिया उन्होंने, गदा लेकर के गदा के साथ युद्ध कर रहे हैं, और जहां लगता है वहीं साफ हो जाता है। लेकिन भीम को चारों तरफ से घिर रखा है और चारों तरफ से वर्षा हो रही है बाणों की। तो भीम का शरीर लहूलुहान हो रहा है, सारे शरीर में से रक्त की झरने से बह रहे हैं भीम के में। लेकिन भीम कभी तीर निकालते हैं, फिर मारते हैं, फिर तीर निकालते हैं, मारते हैं, और अट्टहास कर रहे हैं।
धृष्टद्युम्न को लगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। भीम का अट्टहास आ रहा है, भीम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और आसपास देखा तो भीम नहीं। धृष्टद्युम्न ने अपने पिता द्रुपद से कहा कि पिताजी आप द्रोण को संभालिए, मैं भीम को देख करके आता हूं, भीम है का। धृष्टद्युम्न दौड़ करके आए, शिखंडी सामने खड़ा हुआ है, वहीं युद्ध चल रहा है, और रथ देखा तो रथ में भीम नहीं। उन्होंने कहा आज तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई। रोने लगा धृष्टद्युम्न, अरे मेरे सेनानायक होते हुए भी पांडवों का अहित हो जाए, ये कैसे हो सकता है? भीम कहाँ गए? कोई रथ छोड़ करके चला जाए तो सोच ही नहीं सकता कि हर एक के जो महारथी थे रथ को नहीं छोड़ा करते थे, ऐसा नियम था युद्ध में। अच्छा। जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं, जब तक उनका रथ न टूट जाए, जब तक कुछ विशेष परिस्थिति ना हो जाए, तब तक नहीं छोड़ा करते थे। तो धृष्टद्युम्न ने आकर के देखा कि रथ विहीन है, रथ जो है वो भीम के बिना है। तो दौड़ करके गए और जाके उनका जो सारथी था विशोक, उससे पूछा, रे विशोक, मेरे प्रिय भीम कहाँ हैं? मैं उनका सबसे अधिक सम्मान करता हूं, मुझे सारी पांडव प्रिय हैं और मेरा जन्म पांडवों की सुरक्षा के लिए हुआ है। मैं पांडवों का अहित नहीं होने देना सकता, किसी भी तरीके से पांडवों का अहित नहीं होना चाहिए, ये मेरे जीवन का संकल्प है। लेकिन मेरे होते होते अगर भीम का कुछ अहित हो गया तो मेरी बहन मुझको कभी क्षमा नहीं करेगी, द्रौपदी मुझे क्षमा करने वाली नहीं है। बताओ भीम कहाँ है? उसके महाराज आप चिंता मत करिए, मेरे स्वामी ने मुझसे कहा है कि 2 घड़ी यहाँ पर इंतजार करूं, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो स्वयं समरांगण के अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो स्वयं इस व्यूह के अंदर चले गए। व्यूह के अंदर जाने का मतलब समझ सकता था धृष्टद्युम्न। उसको लगा कि ये तो ऐसा गेम है कि इसमें तो वापसी बड़ी मुश्किल है। एक व्यूह के अंदर फंस जाना एक वीर का और वापस आना तो बहुत मुश्किल था। उसने भी एक क्षण के लिए देर नहीं कही। उसने कहा मेरे जीते जी अगर भीम को कुछ हो गया तो मेरे क्षत्रिय होने पर धिक्कार है। विशोक को बोला कि आप यहीं इंतजार करना, मैं जाता हूं, अकेला मैं जाऊंगा और भीम की रक्षा करके आऊंगा। अब भीम ने रास्ता तो बना ही दिया था, समझ गया आज कहां से लोग मरते गिरते नजर आ रहे हैं, एक पैसे सा दिखाई देता जहां लगातार लोग कुचले कुचले दबे दबे, उसी तरफ उसने कूच किया, जाने लगा। और भीम का हट्टा कट्टा शरीर जब गया थोड़ी देर तो भीम दिखाई दे गए, तो उसे चिंगारते हुए भीम को देखा, भीम के शरीर से तो रुधिर बह रहा है, भीम बहुत ज्यादा घायल है। इसने टंकार लगाई, धनुष की टंकार लगाई, भीम मैं आ गया हूं भाई, चिंता मत करना, मैं आ गया हूं, धृष्टद्युम्न आपके साथ है, चिंता मत करो। तो भीम के पास गए, भीम के आलिंगन में भर लिया, उनकी वीरता को देख करके बाहों में भर लिया। अरे भीम तुम तो अति मानव हो, तुम मानव नहीं हो, तुम तो अलग ही हो, असाधारण हो तुम। उनसे कहा कि अब आप बैठिए। रथ में उनको बिठाया, उनके शरीर से एक एक करके बाण निकाले, शरीर को स्वच्छ किया। अब धृष्टद्युम्न ने मोर्चा खोला और बाणों की बरसात हो गई। दुर्योधन ने जब धृष्टद्युम्न को देखा, अरे देखो भाइयों, ये दुष्ट धृष्टद्युम्न आ गया है भीम को बचाने के लिए, इसने हमारा सारा जो प्लान था वो चौपट कर देगा। अब एक की बजाय 2 लोगों को पकड़ेंगे हम। अब भीम के साथ साथ धृष्टद्युम्न को पकड़ना है। सारी आर्टरी, सारी फौज, सारे गजसेना, सारे अश्वर, सारे महारथियों से उसने कह दिया अब इन दोनों को आप मत छोड़िए। सारे के सारे कौरव और लड़ने के लिए आ गए धृष्टद्युम्न और भीम से। जी। धृष्टद्युम्न को लगा कि भाई ये तो मामला थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो गया है, अब क्या करना चाहिए। अब उसने वो किया जो वो नहीं करना चाहता था, उसने केमिकल वेपन का यूज किया। अच्छा। आज पहली बार महाभारत के युद्ध में केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं। अब तक जिनको कि बहुत रखा जाता है कि ये तो लास्ट ऑप्शन है कि जब कुछ नहीं होगा तो ये प्रयोग में लाए जाएंगे, तो उससे पूरी प्रकृति को नुकसान होता है। जो पहला अगर केमिकल वेपन्स की आपने बात की, यहाँ पे अगर आज के समय में देखा जाए तो जिस तरीके से चाइना जो है उनके पास एक ऐसा वेपन है जो अगर सिर्फ वो चाइना के ही पास है पूरी दुनिया में, जो कि अगर चाहे तो यूएस पर, अमेरिका पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे नुकसान तो तब भी था और आज भी है, लेकिन इसमें अंतर कहाँ है?
देखिए अंतर उस समय की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसा इन ग्रंथों को पढ़ के लगता है उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे थी हमारे ग्रंथों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इवन महाभारत में भी और कैसे विमान बनाने चाहिए कैसे क्या कराना चाहिए सारी वैमानिकी सिद्धांत के नाम से एक सिद्धांत भी है तो इस प्रकार से चीज़ें हुई हैं हमारे पास धर्म ग्रंथों में ऐसी चीज़ें थी कौन से आधार देखिए हमारे यहाँ पहले भी एक कल्पना की गई थी कि ऐसा विमान जो कि सोलर से चलेगा हम्म, हम्म, जिसके लिए किसी फ्यूल की जरूरत ना पड़ेगी ऐसे विमान तक हम लोगों के पास थे हम्म, और केमिकल वेपन्स की बात रही तो अभी जैसे कि पता नहीं क्या सच्चाई है कोरोना वायरस जो निकला एक वायरस ही तो था इट वाज ए वेपन ओनली अगर ऐसा हुआ है तो इसने कितना विध्वंस कर दिया उससे अगर वायरस फैल जाता है उससे कौन सी सेना किस प्रकार से लड़ पाएगी है ना? तो इसी वेपन को यूज किया धृष्टद्युम्न ने एक मोहनास्त्र करके अस्त्र छोड़ा है अच्छा, मोहनास्त्र का मतलब सबको सम्मोहित करना अच्छा, सम्मोहित करने का अर्थ है सबको ऐसा कोई मेडिसिन या ऐसा कुछ वायरस दिया जाए जिससे आदमी सो जाए भूल जाए अपने आप को मैं कहा हूं हम्म, उसने जब ये अपना मोहनास्त्र का प्रयोग किया तो सारी की सारी कौरव सेना मोहित हो गई इंक्लूडिंग दुर्योधन अच्छा, हाँ सारे सारे जो घोड़े पे सवार है वो घोड़े से गिर पड़ा जो रथ के ऊपर सवार है वो रथ से गिर पड़ा जो हाथी के ऊपर सवार है वो हाथी से गिर पड़ा हाथी घूम रहे हैं घोड़े घूम रहे हैं रथ बिना उसके रथी के घूम रहे हैं सारथी नहीं है सब लोग अजीब सा माहौल बन गया हम्म, अब तो लगा कि युद्ध तो एक तरफ हो गया खत्म युद्ध लड़ने वाले नहीं है तो किससे युद्ध होगा ये सूचना पहुंचती है गुरु द्रोण के पास अच्छा, कि ये तो विप्लव मचा दिया धृष्टद्युम्न ने ऐसी कोई शक्ति का प्रयोग किया है कि सारी सारी सेना बेहोश हो गई है पता ही नहीं मर गए या बेहोश हो गए किसी को क्या अंदाज लगे अगर युद्ध में पड़ा हुआ और मरा हुआ जब तक उसका टेस्ट ना किया जाता सब एक जैसे लगते हैं गुरु द्रोण ने उनका युद्ध चलाया द्रुपद से द्रुपद इनकी पुरानी शत्रुता है द्रुपद के साथ बहुत गहरे मित्र रहे थे लेकिन समय आने पर ये शत्रु बन गए और इतने शत्रु बन गए कि द्रुपद ने और गुरु द्रोण को मारने के लिए एक यज्ञ करवाया जिसमें से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ अच्छा, जो कि द्रोण के रक्त का प्यासा है तो लेकिन द्रुपद बूढ़े हो चुके हैं द्रुपद तो बूढ़े हो चुके हैं तो अब द्रोण के मुकाबला करना द्रुपद के बस की नहीं है तो द्रुपद को पराजित कर दिया जब द्रुपद को पराजित कर दिया तो द्रुपद ने रास्ता मोड़ दिया अपने आप को बचा के भागे तो उनको जब ये सूचना मिली कि ऐसा कुछ हुआ है कि सारी सारी सेना हमारी जमीन में लेट गई है तो ये समझ गए कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रयोग हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था तो अपनी दुर्योधन की रक्षा के लिए आना शुरू किया गुरु द्रोण जब आए तो सामने देखा धृष्टद्युम्न ने और समझ गए कि सारी सेना लेटी पड़ी है तो उनको अब जब इसके जो दक्ष लोग होते हैं जो इस तरह के कमांडर्स होते हैं उनको नॉलेज होती है कि आदमी ने इसने हमने वाले ने कौन सा अस्त्र प्रयोग किया होगा अच्छा, उन्होंने इस बीमारी का एक एंटीडोट दिया मोहनास्त्र के सामने उन्होंने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग किया अच्छा, प्रज्ञा कहते हैं चेतना को जिसके देने से चेतना आ जाए किसी आदमी ने भांग ले ली है तो कुछ एंटीडोट्स आते हैं उसको ऐसा कुछ दिया जाता है उसको दोबारा से रिवाइव कर जाता है होश आ जाता है तो उसके लिए प्रज्ञास्त्र का प्रयोग किया गया प्रज्ञास्त्र के प्रयोग से सब में धीरे 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 करके चेतना आई अब चेतना आई तो सब लोग खड़े हो गए तो युद्ध के लिए तत्पर इधर धृष्टद्युम्न और भीम साथ में और सामने द्रोण है अब इनका जबरदस्त युद्ध चल रहा है इधर युद्ध चल रहा है उधर दो कैरेक्टर और भी हैं जो बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में अच्छा, संजय और धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र आज बहुत दुखी है संजय से कहता है कि संजय मेरा मन बहुत दुखी है उनकी दुखी तो होगा आपके पुत्र हार रहे हैं लगातार आपको हार का सामना करना पड़ रहा है नहीं मेरा दुख का कारण कुछ और है क्या कारण है आपके दुख का तो कहने लगे कि दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी मेरे पास है
ऐसे ऐसे लोग जो इमोर्टल हैं, जो मर नहीं सकते, जिनका वध नहीं हो सकता, ऐसे लोग मेरे पास हैं। और जितने भी लोग युद्ध में आए हैं, कोई दबाव से युद्ध में नहीं आया, सब लोग अपने मन से युद्ध में आए हैं। मैंने किसी पर दबाव नहीं डाला, सब मुझे चाहते हैं, मेरे पुत्र को चाहते हैं, इसलिए सब युद्ध में आए हैं। मैंने कहा ये बात भी सही है। और मेरी जो सेना है उसमें ना तो बच्चे हैं ना बूढ़े हैं, सारे युवा हैं, जबकि पांडवों की सेना में तो काफी सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं। क्या द्रुपद, क्या विराट, सब ज्यादा एज के लोग भी उनके पास हैं। तो मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है। उन सब के बावजूद भी मेरी पराजय हो रही है, लगातार पराजय हो रही है। मुझे अपने भाई विदुर की बात याद आती है। विदुर ने कहा था कि इस युद्ध से हमारा भला होना नहीं है, तुम्हारे सारे पुत्र मर जाएंगे, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं बचेगा। तो या तो मेरा भाई विदुर बहुत ज्यादा प्रज्ञावान था, बहुत ज्यादा दूरदृष्टा था, उसको सब पता था, या ये नियति का खेल है कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा भाग्य ने कभी मुझे साथ नहीं दिया, मैं पैदा हुआ तो अंधा पैदा हुआ, शक्ति होने के बावजूद भी मुझे राजा नहीं बनाया गया। तो ये तो मेरे भाग्य है, जो मेरा भाग्य आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। संजय बोला कि नहीं महाराज, ये मात्र भाग्य की बात भी नहीं है, जो आपने किया है आप उसका फल ही भोग रहे हो। बड़ी सुंदर बात कहता है वो, कहता है कि ये आपने जिस दिन द्यूत में आप मौन रहे, आपके सामने आपकी पुत्र वधू का चीरण होना था, इसकी पटकथा तो आपने स्वयं उसी दिन लिख दी थी। आपने अपने परिवार का नाश तो उसी दिन सोच लिया था। राजन, अब इन झूठे घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, अब आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। तीन लोग, एक तो सचिव, आपका मंत्री या आपका मित्र, या पति के साथ उसकी पत्नी, पत्नी के साथ उसका पति, ये सचिव की श्रेणी में आते हैं। सचिव वैद्य जो आपका डॉक्टर है, डॉक्टर, हाँ, और गुरु जो आपका मेंटर है। ये अगर आपके भय से या आपको खुश करने के लिए आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है? राज्य, देह, सचिव वैद्य और धर्म, तीन कर होत बेगही नाश। आपका राज्य समाप्त हो जाएगा, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपका शरीर समाप्त हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। संजय न विदुर, इन लोगों ने अपना पूरा रोल अदा किया है, अपना पूरा जो उनको करना चाहिए उन्होंने किया है। कभी ठकुर सुहाती बात नहीं करी, अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए उसकी चमचागिरी तो नहीं करी, जैसा था वैसा बोल दिया। उसने कहा अब छोड़ो, जो हो गया तो हो गया, आप युद्ध देखो, चलो आपको दोबारा युद्ध में लेके चलते हैं। ठीक है। धृतराष्ट्र को बताता है संजय कि देखो आपके पुत्र द्वारा जीवित होके खड़े हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब द्रोण ने जो युद्ध किया है वो देखने वाला युद्ध है। द्रोण ने इसके धृष्टद्युम्न के सारे जो थे इसके घोड़े मार दिए, अच्छा, धनुष तोड़ दिया, और स्थिति ऐसी हो गई कि एक तरफा युद्ध होने लगा और सेना में शक्ति का संचार हो गया। गुरु की वाह वाह करने लगे, क्या वाह गुरुदेव, आपका सानी नहीं है, आपने दिखा दिया आप कितने वीरवर हो। इधर युधिष्ठिर जो कि पीछे खड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सिक्स सेंस उनका काम कर रहा है, उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, भीम और धृष्टद्युम्न हमारे अकेले न फंस जाएं। मुझे पता है दोनों की ताकत का। वो अभिमन्यु को बुलाते हैं कि पुत्र, इस समय तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है, तुम अपने 5 भाइयों को लो, 5 कैकय, ये नए नए बच्चे हैं सारी, अभिमन्यु के साथ उसके 5 भाई, उधर कैकय देश के 5 राजकुमार, और ये धृष्टकेतु, ये 12 महारथियों से कहा गया कि आप जाकर के युद्ध में और शामिल होइए। उन्होंने कहा कि बोला कि महाराज आप अकेले रहेंगे? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ सात्यकी है और मेरी सेना साथ में है, आप लोग चाहिए। अब ये 12 के 12 महारथियों ने कूच कर दिए। ये पहुंच जाते हैं धृष्टद्युम्न के, और वहां जाकर के धनुष की टंकार, अट्टहास, और ये युवाओं की सेना चलती चली आ रही है। इनको मरने का डर तो है ही नहीं, दौड़ जाते हैं और सारे युद्ध के माहौल को बदल देते हैं एकदम से। अभी तक जो गुरु द्रोण भारी पड़ रहे थे, उन्होंने पलड़ा पलट दिया, मार काट मचाई है। अभिमन्यु अपने आप में इतना बड़ा वीर है
क्योंकि ये तो भगवान श्री कृष्ण से सीखा हुआ है, उनका शिष्य है। तो जब ये युद्ध में आता है तो सारे समीकरण बदल देता है। कैकेय देश के जो 5 राजकुमार हैं, ये भी भगवान के रिश्तेदार रहते हैं। ये सारे लोग आपस में हैं, कोई मामा का, कोई फूफा का, ऐसे इनमें रिश्ते हैं। वो सारा सब रिश्तों में ही बंधे हुए, एक दूसरे के ऑब्लिगेशन में बंधे हुए, एक दूसरे के आप कहिए कि कुछ वरदानों के साथ और कुछ विशिष्ट अपने वचनों के साथ बंधे हुए लोग युद्ध में आ रहे हैं। अब तो युद्ध चरम सीमा पे है और युद्ध चलता चला जा रहा है। पता नहीं लग रहा है कि महाभारतकार लिखते हैं कि सेना ऐसे भाग रही है जैसे कोई स्त्री पागल हो जाती है, कोई पागल आदमी भागता है, किसी को पता नहीं किधर भागना है, कहीं भागे चले जा रहे हैं, ऐसे सेना भाग रही है। तो इतना संहार हो रहा है। इस संहार को देखते हुए भीष्म पितामह का पदार्पण होता है। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे जाके मोर्चा संभालना पड़ेगा। और जब भीष्म आते हैं तो रुख बदल जाता है। आंधियां चलती हैं, बाणों की बरसात होती है और भीम के पराक्रम के आगे तो कोई टिक नहीं पाएगा। अब युद्ध चल रहा है लगातार, एक दूसरे पे कोई देख नहीं रहा है और आसमान से कोई हाथी की सूंड गिरती है, कभी किसी घोड़े का कवच गिरता है, कुंडल फट गए, कवच फट गए और युद्ध की ऐसी विभीषिका की देखते ही बनती है। आचार्य जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जब भीम ने शकुनी को देखा तब उन्हें गुस्सा आया कि यही वजह थी कि महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसे में पांडवों के अंदर मुझे लगता है सबके अंदर ये चीज थी कि महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए था, कोई नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है, वॉर होती है, तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। लेकिन कौरवों की जो मनोस्थिति थी वो कहीं से कहीं तक भी, आज हम 6वें दिन पे पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा, चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इनके मन में जरा सा भी इस बात को लेकर के कोई संशय था कि युद्ध नहीं होना चाहिए था या हमें नहीं करना चाहिए था, जबकि बार बार इंडिकेशन तो मिल ही रहे थे कि भाई तुम हारोगे। बिल्कुल। देखिए, जो अहंकार होता है ना, वो स्वीकार नहीं करता है, अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता है। सामने उसे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन सबके सामने स्वीकार नहीं करता है मेरी गलती है। इसी को अहंकार कहते हैं। एक झूठ मूठ का आवरण होता है, उसी को अहंकार कहा जाता है। जो कौरव थे वो स्वभाव थे दुष्ट थे और एक झूठी अच्छा, दूसरा क्या है कि जब आप एक तो आदमी, एक तो कहते हैं नीम और करेले पे चढ़ गया, एक कहावत है ना। एक तो स्वयं दुष्ट हैं, उनके आसपास के ऐसे लोग जो चाटुकार लोग हैं, शकुनी जैसे लोग, कर्ण जैसे लोग, जिन्होंने उनको ये दिलासा दिखाया है कि आप तो हार ही नहीं सकते, तो इसी भ्रम में जीते जा रहे हैं। ये इनका था। अब उनको पता था मेरी परिणति क्या होने वाली, लेकिन स्वीकार नहीं करना। उनके लिए युद्ध एक व्यसन था। अच्छा। आप व्यसन समझे, जैसे कि एक सिगरेट के अगर उसके पैकेट के ऊपर चेतावनी लिखी होती है, वैधानिक चेतावनी कि इससे कैंसर हो सकता है, और लोगों को पता भी है कि इसके दुष्परिणाम हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको लोग प्रयोग करते हैं, उनका पता है दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं, क्या वो छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते, क्योंकि व्यसन है उनका, उसको उन्हें क्षणिक आनंद मिलता है। तो इनको युद्ध में आनंद आ रहा था, और दूसरा इनको लग रहा था कि ये तो जैसे भी होगा, युद्ध तो हमारे पक्ष में होना ही होना है। धृतराष्ट्र को तो आज रियलाइज हो गया, उसने कहा कि ये तो मेरी गलती रही, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है, अब वापसी का तो चांस है नहीं। ऐसे में अगर हम युद्ध के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, तो अब आज क्योंकि 6वां दिन है, अंतिम पड़ाव में क्या रहा? देखिए, आज के युद्ध में जो था कि भीम ने जबरदस्त कौशल दिखाया, धृष्टद्युम्न ने भी आज गजब कर दिया, मोहनास्त्र का प्रयोग करके सबको कर दिया। धीरे धीरे रिवाइव हुए, दुर्योधन फिर उनसे युद्ध करने के लिए आता है। भीम का टारगेट आज दुर्योधन है। भीम ने दोबारा दुर्योधन को पकड़ दिया। अच्छा। और दुर्योधन को पकड़ के उसने तो आज सोच लिया था कि आज के युद्ध में तो मैं इन कौरवों का वध करके ही मानूंगा। आज सोच लिया था, पूरा सोच करके आया था। लेकिन गुरु द्रोण ने आकर के और स्थिति चेंज कर दी, भीष्म ने आकर के स्थिति चेंज कर दी, तो दुर्योधन घायल हो गया है। इतना ज्यादा रक्तपात हुआ दुर्योधन का कि और भीम को लग रहा था कि आज को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन जैसे ही भीष्म आते हैं, जैसे ही द्रोण आते हैं, पड़ला बदल जाता है। अब उनके लिए जो उधर से बाकी सेना आई हुई है,
धृष्टद्युम्न के लिए कह लीजिए या पांडव पुत्रों के लिए कह लीजिए या है के जो पुत्र आए हुए हैं, जो कैकेयी के पुत्र आए हुए हैं, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि जो सामने वाला जो भीष्म का जो प्रतिकार करना, द्रोण का प्रतिकार करना। अब भीम को भी मन में बड़ा रिपेंट हुआ कि मुझे युद्ध की दिशा मोड़नी पड़ रही है, मुझे ना चाहते हुए भी द्रोण के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, मुझे ना चाहते हुए भी भीष्म का के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा टारगेट तो आज कौरव थे। कौरव इतनी देर में पीछे हो जाते हैं। अच्छा। फिर दोबारा से इधर जब भीष्म का युद्ध हो रहा है, तो जब भीष्म को रोकने वाला एक ही व्यक्ति है जो भीष्म को रोक सकता है, वो है अर्जुन। साउथ की ओर से वहीं युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने आकर के सामने आए हैं भीष्म के, और जब युद्ध हुआ है तो ऐसा युद्ध हुआ कि जब ये आपने सामने हुआ करते थे, भीष्म तो लोग देखते थे कि भाई क्या युद्ध, समझ नहीं आता कौन का पल्ला भारी होगा, कौन क्या कर पाया, किसको एज मिलने वाली है। तो इनका जबरदस्त युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में जो अभिमन्यु है उसकी बड़ी जबरदस्त आज का मुकाबला है। उसने जो दुर्योधन के बच्चे थे या दुर्योधन के जो भाई थे, विकर्ण को पकड़ लिया। अच्छा। विकर्ण को पकड़ लिया और विकर्ण को पूरी तरह से घायल कर दिया है। एक नकुल का बेटा है शतानीक, नया नाम पहली बार सुना होगा। शतानीक आता है, शतानीक का आज कौशल देखने वाला है। अच्छा। शतानीक ने जो अपने जो चाचा थे कौरव, उनके दांत खट्टे कर दिए। दुर्योधन को भीम ने पकड़ा हुआ है, दोबारा से फिर पकड़ा है उसको, और दुर्योधन को कोशिश उनकी है कि दुर्योधन को भीम के सामने ना पड़ने दें, लेकिन आज कुछ नियति को कुछ और ही मंजूर है। एक समय ऐसा आया जब केवल दुर्योधन और भीम दोनों आमने सामने थे। तो आज ललकारा है भीम ने दुर्योधन को, कहा कि दुर्योधन मैं तुझे चुनौती देता हूं आज। जब हमने कृष्ण के द्वारा एक संदेश भेजा था, हमें मात्र 5 गांव चाहिए, तुमने उसके लिए मना कर दिया। तुमने तो कह दिया बिना युद्ध के तुम एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और इन्होंने भी एक दूत भेजा था। अच्छा। उसका नाम था उलूक। उलूक तो शिखंडी का बेटा। शिखंडी के बेटे के द्वारा ये संदेश पहुंचाया, अरे पांडवों तुम किस संधि की बात करना चाहते हो? हमने तो ये प्रण ले रखा है। दुर्योधन कहता है मैंने तो ये प्रण ले लिया है कि मैं 5 के 5 पांडवों को मारूंगा और सबसे पहले भीम को मारूंगा। अच्छा। वो कहते हैं अरे दुर्योधन मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, तू अपने प्रतिज्ञा को पूरा कर। मुझे तुझसे गिन गिन के बदले लेने हैं, उसे पांचाली का बदला लेना है, मुझे तुझसे युधिष्ठिर के अपमान का बदला लेना है, मुझे तुझसे जो तूने दुशासन से कहा था इसको अपनी जंघा पर बिठा द्रौपदी को, तो एक स्त्री के अपमान का तुझसे बदला लेना है। तो उनको विष दिया था, लाक्षागृह में तुमने हमको डाला, तुमने मारने के कितने कितने प्रयत्न किए, सब मेरे लिखा हुआ है। मैं किसी भी घटना को भूला नहीं हूं, मैं सोते जागते उनका स्मरण करता रहता हूं। आज मुझे समय मिला है, आज मैं तेरे मस्तक को फोड़ करके और उन सारे बदलों को लूंगा। युद्ध हो गया दोनों में आमने सामने का, दोनों युद्ध कर रहे हैं। भीम जो कि गदाधारी हैं, उन्होंने 26 बाण मारे एक साथ। अच्छा। एक साथ 26 बाण मारे। 26 बाणों में से 2 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। 2 बाणों से उनका जो छत्र था उसको तोड़ दिया, और ध्वज में 6 बाण मारे। 6 बाणों से ध्वज को तोड़ दिया। उसके जो आसपास के जो लोग थे जो उसको एस्कॉर्ट करते, 6 बाणों से उनको ध्वस्त कर दिया, और 10 बाण सीधे जाकर के लगे और दुर्योधन गिर पड़ा, अपने रथ से गिर पड़ा, और लगा कि अब तो दुर्योधन कभी नहीं उठेगा। ये स्थिति पैदा कर दी। अच्छा। इतनी देर में कृपाचार्य आते हैं। कृपाचार्य ने दुर्योधन को अपने रथ में डाला, उससे कहा कि आज आपका दिन नहीं है, आज प्राण बचाने की सोचो, आज युद्ध की मत सोचना। तो उसने कहा नहीं गुरुदेव, मैं कैसे जा सकता हूं इसको युद्ध को छोड़ करके। मैं नहीं, अब तुम चुपचाप बैठो, हम युद्ध करेंगे। उनको बचा करके दुर्योधन को कृपाचार्य ले जाते हैं। इधर अभिमन्यु के जो भाई हैं उन्होंने आज सम्रांगढ़ में ऐसा युद्ध मचाया कि देखने वाला था। उधर जो कैकेयी के पुत्र थे, ये 12 आज जो आज का दिन है वो 12 महारथियों को हमेशा याद रखेगा।
छठवें दिन का। अभिमन्यु 5 द्रौपदी के पुत्र, अच्छा 6 लोग हो गए। एक धृष्टकेतु, एक महावीर धृष्टकेतु था, और कैकेय देश के 5 राजकुमार, ये सारे यंगस्टर्स सामने आए। आज इन 12 लोगों ने ऐसा युद्ध किया कि ऐसा लगा कि सूर्य ढक गया है, ऊपर से रोशनी आनी बंद हो गई। सारे जितने दुर्मुख और जितने भी 100 जो भाई थे उसके, उन सबको जयद्रथ और दुशासन, इन सबको ऐसी टक्कर दी है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आज पांडवों के सामने पड़ने की। इसी बीच अर्जुन ने भी अपना गांडीव उठा रखा है, बाणों की वर्षा हो रही है। लेकिन भीष्म ने भी आज युद्ध समाप्त होते होते, जब युद्ध समाप्त मतलब सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन आज कोई घर जाने की जल्दी में नहीं है। जिसके हाथ में जो तीर है वो छोड़ ही रहा है। आज उन्होंने पांचाल देश की सेना और एक संजय देश की सेना, इनका भीष्म ने बहुत संहार किया है। हजारों की तादाद में उन्होंने पांडवों के सैनिक मार दिए। अच्छा अर्जुन ने भी अच्छी वर्षा की है, और तभी घोषणा हो जाती है युद्ध समाप्ति की। आज विशेष बात हुई, आज जो युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर होने वाला है, आज अट्टहास कर रहा है, बड़ा प्रसन्न है। आज उसने आज अपने भाई को अपने छाती से लगा लिया है, उसका माथा सूंघा है भीम का, कि भाई मुझे तुझ पे गर्व है, तू महावीर है। धृष्टद्युम्न का भी माथा सूंघा है, उसे बहुत आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे जैसे सेनानायक को पा करके हम धन्य हो गए। दोनों सेना उत्साह में भरी हुई और अपने अपने शिविर को प्रस्थान करती हैं। इस प्रकार समाप्त होता है 6वें दिन का युद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जय श्री कृष्ण।